डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 3 के उदाहरण संख्या 6 को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने गई। मतलब चंपा कहाँ गई? एक सेल में गई, कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब उसके जब सहेलियों सबने पूछा कि तुमने प्रत्येक के कितने कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। उसने क्या कहा कि जो हमने स्कर्ट खरीदा है ना, वो खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। और फिर उसने कहा स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है 4 गुने से 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि उसकी सहेली ने कितने पैंट खरीदे और कितने स्कर्ट खरीदे। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हमें पैंट और स्कर्ट के बारे में बताना है कि कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे हैं। तो सबसे पहले माना कि एक पैंटों की संख्या x तथा एक स्कर्टों की संख्या y है। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, यहाँ सोल्व भी कर दिया गया है, लेकिन शायद ये आपको समझ ना आए, इसलिए मैं इसको आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए साइड में रख लेते हैं बुक को और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ सर्वप्रथम हम मानेंगे, हल में मानते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हल। और हल में हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम मानेंगे। क्या मानेंगे? हमने क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे। ठीक है, तो मानेंगे, माना कि पैंटों की संख्या x तथा स्कर्टों की संख्या y है। क्या है? मतलब मानेंगे कि पैंट की संख्या उसने x लिया और स्कर्ट की संख्या y लिया। तो आइए इसे हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमने मान लिया एक पैंट का दाम हमने क्या माना x और स्कर्ट की संख्या हमने माना y। अब इसे हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। अब प्रश्न में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ था? यहाँ देखिए, प्रश्न में दिया हुआ था कि चंपा एक सेल में गई और कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदी। ठीक है, तो उसने क्या उत्तर दिया था कि स्कर्टें की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यहाँ ये देख लेते हैं, पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। तो हमने पैंट क्या दिया है यहाँ पे? पैंट और स्कर्ट एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो पैंट हमने क्या माना है? x और स्कर्ट हमने क्या माना है? y। तो क्या कह रही है? जो स्कर्टों की संख्या है ना, यहाँ देखिए क्या कह रही है, चंपा कह रही है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। मतलब ये जो स्कर्ट की संख्या है ना, ये खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। मतलब ये जो स्कर्ट है वो इससे 2 गुना से 2 कम है। तो ये तो 2 गुना से 2 कम है, तो इसको भी 2 गुना से 2 कम करना पड़ेगा। 2 गुना से 2 कम हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया? 2 गुणी में 2 हमने कम कर दिया। ठीक है, ये भी 2 गुणी में 2 कम था, लेकिन यहाँ दिखाया नहीं गया है, वो लुप्त है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इधर भी 2 गुणी में 2 घटा लेंगे। 2 गुणी का मतलब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे और -2 कर देंगे। 2 गुणी है और 2 कम है, तो 2 हम इसमें घटा देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस में है, इस साइड में जाएगा तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, और ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम उसी तरह हम क्या करेंगे? पुनः लिखेंगे। एक और बोल रहा था यहाँ पे, क्योंकि जब भी हमें इसमें दिया जाएगा तो 2 शर्त दिया जाएगा। क्योंकि ये मेरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो उसमें हमेशा 2 शर्त दिया रहता है। दूसरे शर्त में उसने क्या कहा था? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। ठीक है, ये जो स्कर्ट की संख्या है ना, इधर पैंट है और इधर क्या है? स्कर्ट है। तो ये जो स्कर्ट की संख्या है, ये खरीदी गई पैंटों की संख्या की, स्कर्ट हमने y माना है और ये पैंट हमने x माना है। तो क्या कह रही है चंपा कि जो स्कर्ट है ना, वो ये खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। मतलब ये स्कर्ट खरीदी गई पैंटों की संख्या की क्या है? 4 गुनी से 4 कम है। तो ये 4 गुनी से 4 तो कम है, तो हम इधर भी 4 गुनी से 4 कम कर लेंगे। तो 4 गुनी का मतलब हम यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे, और 4 कम है तो हम यहाँ पे 4 घटा देंगे। ठीक है, ये पहले से दिया हुआ है कि 4 गुनी में 4 कम है, ये पहले से दिया गया है, और हमको इसमें घटा लेना है, 4 से गुणा कर देना है और 4 कम कर देना है। ठीक है, तब तो जाके दोनों तरफ बराबर होगा। ये पहले से ही 4 गुनी में 4 कम है,
तो इधर भी 4 गुणे में हम 4 कम करेंगे तभी तो दोनों तरफ बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा y, और यहाँ पे ये माइनस में 4 है, इधर जाएगा तो ये मेरा प्लस में 4 हो जाएगा, और ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, आइए इसके ग्राफ के रूप में हम व्यक्त करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। हमें इसे ग्राफ में व्यक्त करके सॉल्व करना है कि इसका आंसर हमें कितना प्राप्त होता है। तो जब भी हम ग्राफिकल मेथड बनाते हैं ना, जब भी हम ग्राफिकल मेथड बनाएंगे तो सर्वप्रथम हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे और इक्वेशन सेकेंड को लेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, मतलब समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, आइए देख लेते हैं। यहां रहा समीकरण 1, 2x माइनस वाई बराबर 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2x माइनस वाई और बराबर 2। अब इसे फिर सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू, इसमें से किसी एक को आप इस साइड में भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 है और यहाँ पे ये माइनस में है ना, तो इस साइड में आएगा बराबर के इस साइड में, तो ये प्लस में y हो जाएगा। फिर उसी तरह अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है 2 के साथ में, तो यहाँ कुछ नहीं रहता है ना, तो इसके अंदर में गुणा रहता है। ठीक है, तो इधर जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है। यहाँ देखिए ये मेरा भाग में चला गया। अब इसके मान को हम पुट कर लेते हैं, एक अकेला बच गया ना, तो अब हम मान को पुट करेंगे, उसके लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं और इसके मान को रखेंगे। बॉक्स में कम से कम 3 खाना होना चाहिए, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम x रखेंगे और यहाँ पे y रखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई मान रख लेते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं y का मान, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 2 में 0 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखिए, यहाँ हम y का मान क्या रखेंगे, 0 रख लेते हैं, y की जगह पे 0 और 2 है तो 2, तो ये 2 में 0 जुटेगा तो 2 और भाग दे देंगे 2 से, तो ये मेरा 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे रख लेते हैं 2, चूंकि अब 1 यहाँ रखेंगे ना, तो 2 और 1 3, 3 2 के टेबल में नहीं आता है तो कट नहीं पाएगा, तो हम उसके मान को रखेंगे ना, तो हमें टेबल बनाने में बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए हम कटने वाले मान को ही रखेंगे। तो हम यहाँ 2 रख लेते हैं, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो ये मेरा 2 हो जाएगा। देखिए ये मेरा मान आ गया कट के ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ये तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, अब हम समीकरण 2 से भी इधर सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 से लिखेंगे, दोनों समीकरण को हमें लेना है ग्राफ बनाने के लिए। तो समीकरण 2 कहाँ है, ये देखिए 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब किसी एक को हम उस साइड में भेज लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में है, इस साइड में जाएगा तो ये मेरा प्लस में y हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है इसके साथ, तो यहाँ पे गुणा हिडन है। ठीक है, तो जहां गुणा हिडन होता है ना, वो बराबर के अगर इस साइड में आएगा तो मेरा बटे के रूप में आ जाता है, मतलब भाग के रूप में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए x अकेला हो गया, तो क्या करेंगे, एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और x और y के मान को रख के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब आइए यहाँ पे हम y का मान 0 रख लेते हैं। तो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो 4 में 0 जुटेगा 4, और 4 में 4 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे रख लेते हैं 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 में 4 जुटेगा 8, और 4 के टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, 4 में 4 जुटेगा क्या हो जाएगा 8, और हमें 4 से भाग देना है, तो ये मेरा 2 से कट जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा दोनों मान हो गया। अब आइए इसको हम ग्राफ में पुट कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसके लिए हम पहले एक ग्राफ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ग्राफ को ले लिया, हमने ग्राफ को पहले ही तैयार कर लिया है। अब आइए डायरेक्टली हम इसके मान को यहाँ पे पुट कर लेंगे। चलिए देखते हैं मान क्या रखना है। यहाँ देखिए x का मान हमें कहाँ जाना है, 1 जाना है, और y का मान 0 जाना है। ये जो मेरा है ना, ये मेरा x अक्ष है और ये भी मेरा x अक्ष है, लेकिन इस साइड में माइनस है और इस साइड में प्लस है। तो हमें कहाँ जाना है, प्लस में 1 जाना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस में सभी, यहाँ देखिए सभी प्लस में है, तो हमें x की ओर प्लस में 1 जाना है और y की ओर 0 जाना है। तो x की ओर प्लस में 1 आ जाते हैं, यही x है, प्लस में 1 हम यहाँ आ गए, और y की ओर 0, 0 मतलब हमें कहीं नहीं जाना है, यहीं पे आके रुक जाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम इसी तरह यहाँ देखिए x की तरफ 2 जाना है और y की तरफ 2 जाना है। तो x की तरफ हम 2 आ गए और y की तरफ 2, y कौन है, ये है मेरा प्लस वाला y। ठीक है, तो हम y की तरफ 2 इसके सामने चले जाएंगे, 1 और 1 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला लेंगे। ये जो मेरा दोनों बना है ना, इन दोनों को हम पहले मिला लेंगे, तब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। तो आइए इन दोनों लाइनों को हम पहले मिला लेते हैं। ये जो मेरा दोनों बिंदु प्राप्त हुआ है उसे, तो ये मेरा दोनों बिंदु क्या है, ये है, इस दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया।
और यहाँ पे हमको क्या करना है, चिन्हित कर लेना है। ये जो दोनों बिंदु मिल गया, ये मेरा कौन सा इक्वेशन था, यहाँ देखिए ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसी तरह हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड के मान को रख लेते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन सेकेंड का मान क्या है, x की ओर हमें 1 जाना है और y की ओर हमें 0 जाना है। तो आइए x की ओर हम 1 आ जाते हैं और y की ओर 0, मतलब कहीं नहीं जाना है, यहीं पे आके हमको रुक जाना है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका भी उतना ही था और इसका भी उतना ही है, दोनों एक ही के ऊपर आ गया। फिर हमें y की ओर x की ओर 2 जाना है और y की ओर हमें 4 जाना है। तो आइए x की ओर हम 2 चलते हैं और y की ओर 4 कहाँ है, 1 2 3 और 4, ये रहा। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। कौन कौन सा बिंदु है, एक तो ये वाला बना है और एक मेरा ये वाला बना है। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं और इनसे जो भी बिंदु बनेगा ना, वही मेरा, जहां पे भी ये प्रतिच्छेद करेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटना। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे दोनों को काटा है। ये दोनों जो रेखा है एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जहां भी ये प्रतिच्छेद करता है ना, हमें x का मान वहीं पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x की तरफ कितना मेरा मान हो जाएगा, ये देखिए 1 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, x की तरफ क्या है 1, तो ये 1 पे आकर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो x का मान मेरा 1 आ जाएगा। और y की तरफ देखते हैं क्या है, y की तरफ तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ x पे ही है, तो y का मान कुछ भी नहीं है, तो मेरा 0 आ गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमने क्या माना था, आइए इधर देखते हैं अपने क्वेश्चन में। हमने माना था, यहाँ देखिए पेंटों की संख्या हमने x माना था, तो यहाँ x का मान क्या आ गया, x का मान 1 आ गया। मतलब पेंटों की जो संख्या है ना वो 1 है, क्या है 1 है। और स्कॉटों की संख्या क्या है, स्कॉट की संख्या हमने y माना था, तो y का मान क्या आ गया 0। ये मतलब यहाँ पे y का मान क्या है 0 है। ये मेरा क्या हो गया, ग्राफीय विधि से हमने इसका आंसर ला दिया। अब जो भी प्रतिच्छेद जहां भी करता है ना, ये देखिए ये रेखा जहां भी प्रतिच्छेद करेगा वहीं पे मेरा x का मान निकल जाएगा। अब आप बताइए कि उसके पास कितने पैंट थे और कितने स्कर्ट थे। तो हम कह सकते हैं, आइए इसके मान को यहाँ देख लेते हैं रख के, कि हमने जो मान निकाला है वो सही है या नहीं है। तो सर्वप्रथम हम इसके मान को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या माना है, पैंटों की संख्या 1 हो गया, पैंट की संख्या क्या था 1 खरीदी थी, और स्कर्टों की संख्या क्या है 0, मतलब उसने स्कर्ट खरीदी ही नहीं थी। 0 का मतलब क्या हुआ, उसने स्कर्ट खरीदी ही नहीं थी। और पैंट कितना खरीदी थी, 1 खरीदी थी। तो इसके मान को हम यहाँ पे रख लेते हैं, देखते हैं कि हमने जो मान निकाला है ना वो सही है या गलत। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मेरा इक्वेशन है ना इसमें हम मान को पुट कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो बनाया है x और y का मान वो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रख लेंगे मान, 2 है तो 2, x का मान क्या रखना है 1 आया है तो हम 1 रख लेंगे, और माइनस y का मान क्या है, y का मान 0 है, और इज इक्वल टू 2। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 में 1 से गुणा होगा 2, और माइनस 0 इज इक्वल टू 2। यहाँ देखिए 2 में से 0 घटेगा 2 और बराबर में 2। ये दोनों साइड में देखिए मेरा LHS बराबर RHS आ गया। मतलब हमने जो यहाँ आंसर निकाला है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें तो ये काम कर गया। अब आइए इक्वेशन सेकेंड में भी रख के देख लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम इसमें मान को पुट कर लेते हैं। x का मान क्या आया था 1, तो हम यहाँ 1 रख लेंगे, और माइनस y का मान 0 है तो 0, और इज इक्वल टू 4। अब 4 में 1 से गुना होगा 4, और माइनस 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ देख सकते हैं 4 में से 0 घटेगा 4, और बराबर में भी 4। यहाँ देखिए LHS बराबर RHS और LHS बराबर RHS। तो जब भी LHS बराबर RHS हो जाए ना तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमने जो मान निकाला है x और y का वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x का मान हमने क्या निकाल दिया 1 और y का मान 0, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये मेरा ग्राफ है और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।